गुरुवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ साधु महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो और घर के पुरुषों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। फिर स्नान आदि करके रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाए, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वो सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि साधु महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे यहाँ वापस पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं जाएगा। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर घर को गाय के गोबर से लीपो, स्नानादि से निवृत्त होकर रसोई बनाकर चूल्हे के सामने रखो तथा ध्यान रहे उस दिन घर के पुरुष हजामत न बनवाए। पीले वस्त्र पहनो, पीला ही भोजन करो और ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार वो भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। जो इस कथा को सुनता है, कहता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी हर मनोकामना बृहस्पति भगवान पूर्ण करते हैं और उसे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति भगवान की जय। इसी तरह के व्रत कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।